फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध रश्मिरथी युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों के प्रति ललक का काव्य है। यह काव्य हमें यह संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सर्गों के सारांश की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सर्गों का सारांश। जो पहला सर्ग का सारांश है, इसमें कर्ण के शौर्य प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती का कुंवारेपन में उत्पन्न हुआ पुत्र था, जिसे कुंती लोक लाज के डर से त्याग देती है और एक पेटी में रखकर नदी में बहा देती है और उसका पालन पोषण एक सूत करता है। दोस्तों, अब आगे की कहानी हम जानते हैं। कौरव और पांडव जब बालक थे, तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को उनका गुरु नियुक्त किया गया और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन किया जाता है। इसी आयोजन में अचानक से कर्ण प्रकट हो जाते हैं और उस दिन उस आयोजन में क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हो रही थी, तो कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी दे देते हैं। लेकिन कृपाचार्य कहते हैं कि जब तक यह विदित नहीं हो जाता कि कर्ण की जाति और गोत्र क्या है, वो कोई राजपुत्र है या नहीं है, यह युद्ध असंभव है। अब कर्ण अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि मैं सूत पुत्र हूँ। अब कृपाचार्य कहते हैं कि राजपुत्र अर्जुन से युद्ध करने के लिए या उनसे समानता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना होगा, यानी कि तुम्हें कहीं राजपुत्र बनना होगा, राजा बनना होगा। तो दुर्योधन जिसे अर्जुन से शुरू से द्वेष था, वो भरी सभा में उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बना देते हैं और अपना जो मुकुट है वो कर्ण के सर पर रख देते हैं। ऐसे में भीम और दुर्योधन के बीच में गाली गलौज हो जाता है, जिसे किसी तरह कृपाचार्य रोक देते हैं। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र नई वंश धान, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दोस्तों, अब सभा विसर्जन के बाद जब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, तो द्रोणाचार्य रास्ते में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसीलिए कटवाया था कि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से अधिक बड़ा कोई धनुर्धर हो। वो उससे कहते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन कर्ण के साथ हम क्या बर्ताव करें, और यह भी पक्का है कि मैं कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। और जब सभा चल रही थी, उस बीच में जब कृपाचार्य कर्ण से जाति के बारे में पूछते हैं, तो कुंती पर्दे के पीछे रण निवास में थी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं हुआ कि वो आगे बढ़कर भरी सभा में ये स्वीकार कर ले कि कर्ण उनका पुत्र है और कृपाचार्य से कह दे। और ऐसे में वो शोक के कारण, दुख के कारण बेहोश हो जाती हैं और जब घर लौटने लगती हैं तो रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश। द्वितीय सर्ग के सारांश में आश्रम की चर्चा की गई है। आश्रम की चर्चा यानी कि परशुराम का जो आश्रम है उसका वर्णन है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं और ऐसे में कर्ण परशुराम के पास उनके आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। और इन दिनों परशुराम संसार से अलग होकर महेंद्रगिरी पर रहते थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, वे केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते थे। लेकिन
जब वो कर्ण के कवच और कुंडल देखते हैं तो उसे ब्राह्मण पुत्र समझ लेते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। और कर्ण भी उन्हें सच नहीं बताता कि वो एक सूत पुत्र है, और इस तरह से वो उनका शिष्य बन जाता है। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो जाते हैं और एक विषैला कीट उसी समय आता है और कर्ण की जांघ पर काटने लगता है। लेकिन कर्ण सोचता है कि गुरु, यदि मैं हिलूंगा तो गुरु की नींद खुल जाएगी, इसलिए वो अपने स्थान से नहीं हिलता है। पशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। दोस्तों, जब वो विषैला कीट उनकी जंघा को, वो कर्ण की जंघा पे काटता है तो वहां से रक्त बहने लग जाता है, और बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की नींद टूट जाती है। और कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तू अवश्य ही क्षत्रिय अन्य किसी जाति का है। ऐसे में कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। अब ऐसे में परशुराम को गुस्सा आ जाता है और उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि तुझे जो मैंने ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाई है, तू अंत समय में जब तुझे उसकी जरूरत होगी तू उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। अब कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर वहां से चला जाता है, आश्रम छोड़कर आंसू भरे नेत्रों से वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, यह था द्वितीय सर्ग का सारांश। तृतीय सर्ग के सारांश में है कृष्ण संदेश। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता है। अब जब अज्ञातवास की अवधि व्यतीत करके पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और फिर कृष्ण के द्वारा कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजते हैं हस्तिनापुर। और जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और उन्हें बहुत समझाते हैं कौरवों को कि तुम उनका राज्य उन्हें दे दो और जो भी संधि है उसे मान लो, लेकिन कौरव उनकी एक भी बात नहीं सुनते, बल्कि दुर्योधन तो ऐसे में भगवान को गिरफ्तार करने के लिए भी कह देते हैं और श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है और भरी सभा में वो अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं। अब जब वो अपना विराट रूप प्रकट करते हैं भगवान श्री राम, तो जो जनता थे, जितने भी लोग थे, वो बेहोश हो जाते हैं। केवल विदुर जी की ही चेतना उस समय सही रहती है और वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को अपने अंधे होने पर उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पश्चाताप होता है, उन्हें विराट रूप देखने तक के लिए दृष्टि मिल जाती है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत्य पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। दोस्तों, अब विराट रूप को समेट कर जब कृष्ण कौरवों की सभा छोड़कर चलते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक नगर से कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए कर्ण उनके साथ जाता है। कृष्ण कर्ण को अपने रथ में बैठा लेते हैं और उसे समझाते हैं कि अब तो युद्ध निश्चित है, लेकिन उसे युद्ध को टाला जा सकता है। उसका एकमात्र उपाय यह है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम तो कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। अब ऐसे में कर्ण को बहुत दुख होता है और वो व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण से पूछता है कि आज आप मुझे कुंती पुत्र बता रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं का जब वो आयोजन होता है और उसको कृपाचार्य पूछते हैं, तब मैं जातिहीन गोत्रहीन सुत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। उस समय मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने दिया था, मेरा तो रोम रोम अब दुर्योधन का ऋणी बन गया है, और फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को ना बताना, क्योंकि
यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ, तो ऐसे में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वो अपना राज्य मुझे दे देंगे और फिर क्या होगा, मैं उस राज्य को दुर्योधन को दे दूंगा। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। दोस्तों इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण चला जाता है। और इस सर्ग की कथा से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता रखते हैं। और कर्ण के अंदर भी हम देखते हैं कि वो एक सच्चा मित्र है और उसके अंदर कृतज्ञ होने के गुण हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये हमने तृतीय सर्ग का सारांश जाना। अब हम इसके चौथे सर्ग के सारांश के विषय में जानते हैं, जिसमें कर्ण के महादान की कथा को बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि कर्ण कितना महादानी था। वो जब दान देता था तो देखता ही नहीं था, सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो जाता था। तो रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग में कर्ण की इसी दानवीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। दोस्तों कर्ण प्रतिदिन एक पहर तक याचकों को हमेशा दान दिया करता था और श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को पराजित करना असंभव है। अब ऐसे में क्या होता है कि भगवान इंद्र छद्म वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दोनों मांग बैठते हैं। अब उस समय कर्ण छद्म वेशी भगवान इंद्र को पहचान तो लेते हैं, लेकिन वो अपनी दान देने के लिए प्रसिद्ध थे और सच में वो दान देते थे, इसलिए वो इंद्र को कवच और कुंडल भी दान देते हैं। अब ऐसे में कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देख देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन पड़ जाता है। उन्हें बड़ा ही अपने ऊपर क्षोभ आता है। अपना कृत्य विचार, कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। अब भगवान इंद्र कर्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवंचक, कुटिल व पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एक अग्नि अस्त्र प्रदान करते हैं देवराज इंद्र जाते वक्त। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सर्गों के सारांश की चर्चा की। इसके आगे के पंचम और छठे और सातवें सर्ग के सारांश की चर्चा के विषय में हम अगले अध्याय में उस पर चर्चा करेंगे। और हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।